दोस्तों ससुराल से पैसा मांगना दहेज नहीं। दोस्तों अभी हाल ही में पटना हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है जिसमें हाई कोर्ट ने ये कहा है कि ससुराल से पैसे मांगना दहेज नहीं। दोस्तों आज हम लोग इसी जजमेंट को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों को भी मिल सके। दोस्तों इसके साथ सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अगर आपके पास कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पैसे नहीं है दोस्तों, तो उसे मुफ्त कानूनी मदद दी जाएगी और मुफ्त में वकील उपलब्ध कराया जाएगा दोस्तों। और इसके लिए आप नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नालसा की एक वेबसाइट होती है दोस्तों, इस पर आप जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं और ऑफलाइन भी डीएलएसए के ऑफिस में जाकर दिया जा सकता है और हाई कोर्ट से भी सुप्रीम कोर्ट तक भी आप मुफ्त कानूनी सहायता पा सकते हैं दोस्तों, अगर आप पात्र हैं तो। दोस्तों इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा दोस्तों। अभी आते हैं दोस्तों जजमेंट पे कि जजमेंट था क्या और केस क्या था दोस्तों पत्नी ने पति पर यह आरोप लगाया था कि बेटी के जन्म के 3 साल बाद ही लड़की की देखभाल के लिए और उसके भरण पोषण के लिए उसके पिता से पति ने 10,000 रुपए की मांग की और यह भी आरोप लगाया था दोस्तों कि मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी को प्रताड़ित किया गया। हालांकि कोर्ट ने 10,000 रुपए की मांग पर कोई साक्ष्य नहीं पाया और जिससे ये लगे कि पत्नी और पति के बीच में विवाह को लेकर दहेज की मांग की गई है, ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। और हाईकोर्ट में पति के वकील ने दलील दी थी कि पत्नी की और पति और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं पत्नी द्वारा वो सामान्य प्रकृति के हैं दोस्तों इसी के साथ एक चीज और भी समझ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा कि अगर आप पर भी कोई झूठी एफआईआर 498 है, दहेज, घरेलू हिंसा या किसी भी तरीके का मुकदमा उसके पति पर या उसके घर वालों पर अगर पत्नी ने लगाया है दोस्तों, तो आप उसके लिए अगर आपके पास पर्याप्त सबूत है कि एफआईआर झूठी है और आपके पास पूरे सबूत हैं, तो आप हाई कोर्ट में सीआरपीसी 482 के तहत एप्लीकेशन दे सकते हैं और जो भी झूठी एफआईआर हुई है उन्हें आप रद्द करवा सकते हैं दोस्तों 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में नए कानून लागू हो रहे हैं दोस्तों और 1 जुलाई 2024 के बाद जो भी केसेस चलेंगे वो नई धाराओं पर चलेंगे और जो पास्ट में चल रहे हैं वो एज इट इज चलते रहेंगे दोस्तों। और इसके बाद जो भी झूठी एफआईआर होगी वो बीएनएस 530 के तहत झूठी एफआईआर रद्द कराई जा सकेगी दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 530 के तहत। अभी फिर उसी केस पर आते हैं दोस्तों कि पति ने पटना हाई कोर्ट में आईपीसी की धारा 498 दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के तहत ट्रायल कोर्ट से जो सजा मिली थी उसको चुनौती दी थी दोस्तों। और इस पूरे मामले में पटना हाई कोर्ट ने यह कहा था कि आईपीसी की धारा 498 के तहत दहेज की परिभाषा के दायरे में नहीं आता है दोस्तों और ऐसे में ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द किया जाता है और ट्रायल कोर्ट की ओर से जो पारित आदेश था, जो सजा सुनाई गई थी, उस आदेश को भी रद्द कर दिया गया दोस्तों। और पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर पति अपने नवजात बच्चे के पालन पोषण भरण पोषण के लिए ससुराल यानी कि पत्नी के घर वालों से अगर पैसे की मांग करता है तो ऐसी मांग दहेज की परिभाषा के दायरे में नहीं आती है दोस्तों। और ऐसा हाईकोर्ट ने पति ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती के लिए जो हाई कोर्ट में याचिका रिवाइज पिटीशन दायर करी थी उसकी सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था दोस्तों इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा पूछ लीजिएगा। थैंक यू।